हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और उसी तरीके जिस तरीके से पिछले कुछ पेपर के जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रही स्टूडेंट को। तो हम आगे देखते हैं कि इसका कोर्स और पैटर्न किस तरीके का रहेगा एग्ज़ाम का आपके पेपर का। तो आपका ये कोर्स है उस सब्जेक्ट का, बीए प्रोग्राम का आपका ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। पेपर का नाम है आपके का हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 ईस्वी से लेकर के 1550 ईस्वी तक का। यानी कि आपको जो पेपर है बीए प्रोग्राम का, और ये जो पेपर है सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर है आपका। यानी कि आपका कोर्स बीए प्रोग्राम, पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर के 1550 ईस्वी तक, सेमेस्टर है आपका थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। तो स्टूडेंट इस पेपर में हम देखते हैं जो हमारा हिस्ट्री का ये पेपर है 1200 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक का। इसमें हमें पूरा दिल्ली सल्तनत को कवर करना है और साथ में ही मुग़ल वंश के जो स्टार्ट होता है यानी कि बाबर और हुमायूं को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अब यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न में देखते हैं स्टूडेंट। तो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका यानी कि इसमें टोटल मार्क्स जो है आपके इस पेपर के वो रहने वाले हैं 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा ये। और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है आपके पेपर की वो 3 आवर्स की रहेगी। और टोटल क्वेश्चन जो है आपके वो आएंगे 8 क्वेश्चन। यानी आपको पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 8 क्वेश्चन होंगे और उन 8 में से आपको जो अटैम्प्ट करने होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन 8 में से आपको अटैम्प्ट करने होंगे कोई भी 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन। यानी कि आप 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। और मैं भी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 8 ही बताऊँगा, आपको 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जिनमें से लगभग 80-90% आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और ये 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का स्टूडेंट। तो आगे देखते हैं हम यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो कौन कौन से चैप्टर, यानी आपके सभी यूनिट से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। और हर यूनिट से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा। तो चलो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और इनमें से जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसके बारे में आपको बताता जाऊंगा कि किसको तो पढ़ना ही है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 13वीं और 14वीं सदी की यानी कि 13वीं और 14वीं सदी के दौरान एकता प्रणाली का विकास। तो स्टूडेंट ये जो एकता प्रणाली वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल स्किप करके ना जाओ। एकता प्रणाली से ज़रूर आपसे उसमें पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो एकता प्रणाली का विकास और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। इस प्रणाली का समकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी एकता प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा था उस समय के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर रीड करके जाए। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड नंबर का, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुतुब परिसर की वास्तुकला विशेषताओं, कुतुब परिसर की वास्तुकला विशेषताओं का विस्तृत विवरण दीजिए। यह हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के विदेशी व्यापार का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये आएगा, ये 100% आपके पेपर में आएगा, ये लगातार पूछा भी जाता है। यानी कि पिछले कई वर्षों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा था। यानी कि आप थर्ड क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन को तो जरूर रीड करके जाए, आपके पेपर में जरूर आएगा।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 4th नंबर का। हाँ, 4th नंबर का देखो स्टूडेंट, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, यानी कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, 100% आने वाला है, तो इसको भी बिल्कुल स्किप ना करें और यहाँ से आप ज़रूर रीड करके जाए। यानी कि एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो भक्ति आंदोलन में कबीर और मीराबाई के योगदान की चर्चा कीजिए। तो भक्ति आंदोलन से यानी कि मीराबाई और कबीर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 4th नंबर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम 5th नंबर का, भू राजस्व नीति के विशेष संदर्भ में शेरशाह सूरी के प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए। देखो स्टूडेंट, इसमें भी शेरशाह सूरी के बारे में भी आपसे यहाँ पूछा जाएगा। यानी शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व की नीति थी उसका आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करनी है उसकी। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर का। तो 6 नंबर का देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है विजयनगर, यानी कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, यहाँ से भी आपका एक जो क्वेश्चन है 100% आएगा। विजयनगर से 100% आएगा ही यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी आप स्किप ना करें और इसे ज़रूर रीड करके जाए। और ये सिंपल क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी संघर्ष के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें, इसका दक्षिण भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो स्टूडेंट 6 नंबर का भी जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में 100% आएगा। इसके बाद देखते हैं 7th नंबर का। 7th नंबर का क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति युग का आश्चर्य था। ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट यानी इस कथन की व्याख्या कीजिए। बाजार नियंत्रण नीति युग का आश्चर्य था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट, यानी इससे आपका क्वेश्चन देखने को ज़्यादातर मिलता है, 80% चांस है इस क्वेश्चन के भी। अब हम देखते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां। तो जो 8th नंबर का आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी शॉर्ट्स नोट लिखने होंगे जो आपके कई पेपरों में जो पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से भी आपसे शॉर्ट्स नोट लिखवाएगा। तो इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट होंगे, तो उनमें हम फर्स्ट पॉइंट है जियाउद्दीन बर्नी। ये कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में भी कौन था। उसके बाद सेकंड है चिश्ती सिलसिला, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिश्ती सिलसिला, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट्स नोट्स भी। एक है बलबन के राजतत्व का सिद्धांत, यानी कि ये भी ठीक है। उसके बाद है कृष्णा देव राय, जो ये शासक है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद 5th नंबर का है आपका पॉइंट यहाँ पे हम्पी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्पी से या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम्पी की वास्तुकला का या संस्कृति के बारे में, ठीक है, या फिर आपसे शॉर्ट्स नोट लिखवाएगा। इसके बाद है 6 नंबर का एक लास्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक वंश से पूछा जाएगा। तुगलक वंश से या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर एक आपका मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक के बारे में आपसे शॉर्ट्स नोट्स लिखवाएगा। तो ये हमारे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे स्टूडेंट, और इन 8 जो आपके सामने जो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से लगभग 80% आपका जो पेपर है, ठीक है, वो यूँ का तो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इन 8 क्वेश्चन को रीड कर लिया सिर्फ लास्ट टाइम पे, पेपर के लास्ट टाइम पे, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, यानी आपके पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन क्वेश्चन को ज़रूर रीड करके जाए, और सभी के लिए ऑल द बेस्ट, सभी स्टूडेंट के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा पेपर अटेम्प्ट करोगे, अच्छे मार्क्स से पास होगे। थैंक यू सभी का वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।